7 अक्टूबर के हमास के हमले के जवाब में इजराइल गाजा पर लगातार बम बरसा रहा है। इजराइल की गाजा पट्टी में हवाई और जमीनी कार्रवाई में करीब 12,000 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में करीब आधे से ज्यादा बच्चे हैं। इजराइल पर रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर भी बम बरसाने का आरोप लग रहा है। दुनिया भर के कई देशों ने साफ तौर पर इजराइल को रोकने के लिए कहते हुए गाजा में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। ये मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है और वो कौन से देश हैं जो इजराइल के खिलाफ आईसीसी में पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को चालू करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में आम लोगों और बच्चों की मौत पर 5 देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का रुख किया है। साथियों, ये देश है बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया, कोमोरस और जिबूती। आईसीसी से फलस्तीन में इजराइल के युद्ध अपराधों की जांच किए जाने का आग्रह किया है। आईसीसी अभियोजक ने कहा है कि उनका कार्यालय पहले से ही फलस्तीनी क्षेत्रों में स्थिति की जांच कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर आईसीसी को गाजा पट्टी में युद्ध अपराध के सबूत मिलते हैं तो क्या वो इजराइल पर कोई कार्रवाई कर सकता है और इजराइल आईसीसी की किसी आदेश को मानने के लिए कितना मजबूर होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक करीम खान का कहना है कि उनके कार्यालय को फलस्तीन में युद्ध अपराधों की जांच के लिए रेफरल मिला है। 5 देशों ने ये रेफरल दिया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून के अनुसार कोई देश पक्ष अभियोजक को ऐसी स्थिति की जांच के लिए अपील कर सकता है जिसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध किए गए प्रतीक होते हों। इसी अधिकार के तहत ये रेफरल दिया गया है। युद्ध अपराध के लिए चलता है आईसीसी में मुकदमा। 2 देशों के बीच युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। कोई देश इन कायदों का उल्लंघन करते हुए आम लोगों को निशाना बनाता है तो वो युद्ध अपराध के दायरे में आते हैं। युद्ध अपराध के उल्लंघन के लिए नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है जिसमें अपराध साबित होने पर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। करीम खान ने बताया कि 7 अक्टूबर के हमले और उसके बाद इजराइल की कार्रवाई में दोनों ही पक्षों पर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। हालांकि इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है और अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है। हालांकि अदालत को उसने अपने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में जांच करने से नहीं रोका है। इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच आईसीसी कई सालों से कर रहा है। 2002 में अस्तित्व में आए आईसीसी के पास युद्ध नियमों के उल्लंघन के लिए देशों पर मुकदमा चलाने और पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश देने की शक्ति है। इसके अलावा नियम तोड़ने वाले देशों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। युद्ध अपराध के आरोपों पर आईसीसी जांच शुरू कर सकता है। अगर युद्ध अपराध साबित हो जाए तो उस देश के शीर्ष नेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अपराध के जिम्मेदार नेता या अफसर के खिलाफ वारंट निकाला जा सकता है, लेकिन आईसीसी के पास कोई अपना पुलिस बल नहीं है। आईसीसी के नियमों को कई ताकतवर देश नहीं मानते। इसमें है अमेरिका, रूस और इजराइल। ये देश अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देते हैं। ऐसे में इन देशों के खिलाफ आईसीसी चाहकर भी कुछ खास नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इस समय इजराइल को गाजा में कार्रवाई से रोकना चाहे तो वो ऐसा करने के लिए उसे ज्यादा मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यूएन हो या ओआईसी हो या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, ये जितने भी संगठन है ना दोस्तों, ये सिर्फ कमजोर देशों को परेशान करने के लिए बनाए गए। ये जो संगठन होते हैं ना दोस्तों, ये छोटे देशों को ऊपर उठने ही नहीं देते। ये सिर्फ कमजोर देशों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। इनसे आज तक किसी भी मजबूत देश का या बड़े देश का या ताकतवर देश का कुछ नहीं हुआ है। आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि आज तक इन्होंने कुछ किया हो तो बताओ। दोस्तों, इसके लिए भी जांच की जरूरत है।
जो गाजा में हो रहा है इसके लिए क्या कोई जांच की जरूरत है? किसे नहीं पता है कि वहां पर युद्ध अपराध हो रहा है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ जो है ना मुसलमानों को शांत करने के लिए है, ये दुनिया के मुसलमानों को शांत करने के लिए है कि इससे जो है ना मुसलमान शांत हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ कर रहा है, या यूएन कुछ कर रहा है, या ओआईसी कुछ कर रहा है। बस ये कुछ कर रहा है ही लगेगा आपको, होगा कुछ नहीं दोस्तों। लिख कर ले लो दोस्तों, खून से लिख दो, आप कहो तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई सा संगठन इजराइल का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका सबका जो बाप है ना अमेरिका, वो खुली छूट दे रहा है इजराइल को, और जब तक वो इजराइल के खिलाफ नहीं आएगा दुनिया का कोई देश, किसी देश में हिम्मत नहीं है वो इजराइल के खिलाफ चला जाए। और ये अरब के जो देश है ना, जो हमारे मुस्लिम देश हैं, ये तो बिल्कुल नल्ले हैं, नल्ले दोस्तों। ये तो इतना डरते हैं अमेरिका से जितना कोई अपने बाप से नहीं डरता। अपने बाप की भी इतनी इज्जत नहीं करता होगा कोई, जितने ओआईसी के कंट्री है ना, जो मुस्लिम कंट्री है, अरब कंट्री, जितनी ये अमेरिका की इज्जत करते हैं और अमेरिका से डरते हैं। बदले में इन्हें चाहे कुछ भी मिले, चाहे वह गालियाँ मिले या उन्हें धमकी मिले, लेकिन ये अमेरिका से डरते हैं। बस यही है उनकी वो सच्चाई। और ये जो संगठन है ना, मैं आपको खुल के बता दूं दोस्तों, मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, कुछ भी नहीं होगा इजराइल का, इसमें कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। बेजा बजा में टाइम का और पैसे का बर्बादी है, टाइम की और पैसे की बर्बादी होगी, इसमें सिर्फ कुछ नहीं होगा। बस ये मुसलमानों को नहीं रहा कुछ हो रहा है, मुसलमान शांत हो जाएंगे। जो बहुत पढ़े लिखे मुसलमान बनते हैं ना, बहुत ही वेल सेटल और बहुत ही अमीर, उन्हें लगेगा हाँ भाई कुछ हो रहा है, कुछ कर रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये यूएन कुछ कर रहा है, ओआईसी कुछ कर रहा है। ओआईसी तो खैर निंदा ही करता है, लेकिन लगेगा हाँ कुछ कर रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। इजराइल अपना काम करता रहेगा, जो उसे काम करना होगा वो कर देगा। तब तक जब तक ये कुछ करने की सोच ही नहीं हुई ना, जब तक वो कर देगा, अपना काम निपटा देगा, उसके बाद आप करते रहोगे, बस बात ठंडी पड़ जाएगी, होगा कुछ नहीं दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही, बस मुझको आपसे यही कहना था। आज की वीडियो में इतनी, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।